हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग ठीक हो। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, फुल मून के लिए मैं अलग से रीडिंग करूँगी। सो आई थिंक कल फुल मून स्टार्ट हुआ है एंड ये अगस्त मंथ का है एंड हम देखेंगे इस फुल मून के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, कुछ अच्छे पॉजिटिव है, अगर कुछ वार्निंग है तो वो भी हम देखेंगे और एंड में मैं थोड़ा रिलेशनशिप में भी देखूंगी कि क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, ओवरऑल ये जनरल टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जो भी मुझे देखेगा मैं आपको बता दूंगी कार्ड्स। ओके, सो सबसे पहले हम एक सेंट्रल एनर्जी निकालते हैं इस फुल मून के टाइम पे, यानी नेक्स्ट 15 डेज तक। ये जो फुल मून न्यू मून की एनर्जी है ये नेक्स्ट 15 डेज तक कांस्टेंट रहती है। सो लेट्स सी इस फुल मून पे आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। कम्युनिकेशन। ओके, हम टैरो कार्ड्स के जरिए पहले सारे में कार्ड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले मैं टैरो कार्ड्स निकालती हूँ, फिर हम इस पर बात करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस फुल मून पे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ओके, यहाँ पर इनकमिंग एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। द एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले जो बता दूं, जो एकदम क्लियर कट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आई डोंट नो आपको कार्ड्स कितने दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कार्ड्स को। आई थिंक ये बॉटम के 2 कार्ड्स आपको दिख नहीं रहे हैं। आई थिंक अभी ठीक रहेगा ये। या सो आप में से जो लोग शादी के बारे में वगैरह देख रहे थे, सोच रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में डेटिंग में जाने का वगैरह सोच रहे थे, उसके लिए मैं दोबारा से एक कार्ड निकालूंगी अलग डेक से। लेकिन यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है जो लोग शादी के लिए सोच रहे थे उनके लिए कोई अच्छा प्रपोजल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन का कार्ड विद दिस कार्ड्स ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, कोई एंटर कर सकता है, यानी रोमांटिक एनर्जी आती हुई दिख रही है जिसमें आप डेटिंग कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, चिट चैट चल रहा है एंड यू आर इंजॉइंग इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी व्यक्ति आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ये मेल है, फीमेल है, जो भी है, ओके, और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो भी बहुत गुड लुकिंग रहेगा। ओके, फिर ये लड़का है तो हैंडसम रहेगा, लड़की है तो मतलब गुड लुक्स रहेंगे इनके। ओके, यानी आप भी इन्हें पसंद कर जाओगे और ये भी आपको काफ़ी हद तक पसंद करेंगे। ओके, यहाँ पर एकदम कुछ ना कुछ नया चैप्टर चालू होते हुआ दिख जरूर रहा है जिसमें आप दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हो इस टाइम को। ओके, एक बस मैं जो आपको वार्निंग की बात देना चाहूँगी कि जिसके भी साथ अगर ये कोई नया व्यक्ति है जिसे आप नए से मिल रहे हो, आपका एक्स नहीं, अगर कोई नया है, ओके, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इनके इरादे पहले जान लेना कि क्या ये सच में शादी में इंटरेस्टेड है या फिर ये कुछ कैजुअल करने की एनर्जी में। ओके, अगर ये डेटिंग ऐप पे है तो स्पेसिफिकली अगर इन्होंने लिखा है कुछ कैजुअल कर सकते हैं, देन अवॉइड करना ऐसी रिलेशनशिप के लिए। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई सीरियस पर्सन ही आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर ना मुझे एक्स की एनर्जी ज़्यादा नहीं दिख रही है, मुझे कोई न्यू पर्सन की ही एनर्जी दिख रही है। एक्स की कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिखी है, बट यस, मैं इसका मतलब ये नहीं कहूँगी कि एक्स आ ही नहीं सकता, बट आई एम सीइंग न्यू एनर्जी। या तो ये अरेंज में कोई कुछ सेटिंग हो रही है या फिर कोई नया व्यक्ति एंटर कर जा रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई व्यक्ति सीरियस कोई शादी का प्रपोजल लेके ही आपके पास आएगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत क्लियरली बता रही है कि इस पर्सन ने जैसे कि अपना मन बना लिया है कि आपसे ही शादी करनी है, सेटल होना है। बहुत ज़्यादा कुछ बोलते हैं ना, कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी आपको नहीं देंगे। ओके, बट अगेन यहाँ पर 2 व्यक्ति है। कुछ लोगों के लिए ये कोई नया व्यक्ति है विद फ्लर्टिशियस एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ये कोई सीरियस व्यक्ति सीरियस प्रपोजल लेके ही आपके पास आएगा। ओके, बट एनी हाउ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब जो लोग देख रहे हैं एटलीस्ट इस रीडिंग को, बिलीव करती है इसमें आपको कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आ सकता है जिसमें शादी का प्रस्ताव वेरी वेरी स्ट्रांगली है। ओके, तो ये बात हो गई रिलेशनशिप के मामले में। शादी में जो लोग मानो सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर तनाव थे, बहुत मनमुटाव थे, इस तरह की एनर्जी थी, तो आपके पार्टनर आपको मनाने के लिए आ सकते हैं। ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको अचानक से बहुत टाइम अगर कुछ डिस्टेंस आ चुका था तो ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे जिसमें बोलेंगे कि यार अभी बहुत टाइम हो चुका है, बहुत हमने
इस तरह से अलग अलग रह के देख लिया, अब हमें थोड़ा एफर्ट्स डालने चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि इस रिश्ते को सुधार सके। ओके, और इसमें आपको आपके पार्टनर से इनिशिएशन देखने को मिलेगा। ओके, और आप भी, मुझे लगता है इनका कहीं ना कहीं अगर वेट कर रहे थे, वेटिंग एनर्जी में थे, तो जो भी लोग वेटिंग एनर्जी में थे, ओके, इन एनी हाउ उनको कोई कम्युनिकेशन ज़रूर मिल सकता है, जिस भी कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे थे। यहाँ पर करियर में मैं कहूँगी, अगर आप कोई जॉब वगैरह जिसमें आपने बहुत टाइम से बहुत जगह अप्लाई कर रहे थे, बहुत ट्राई कर रहे थे और आपको कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो आपको कोई जॉब ऑफर, कोई इंटरव्यू का कॉल वगैरह आने की भी चांसेस है। यानी कोई है जो आपकी वर्थ समझेगा और आपको एक मौका देगा। ओके, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेट मी सी, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स एक स्ट्रगलिंग की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी या तो रिलेशनशिप में या तो करियर में आपने बहुत स्ट्रगल किया है और आप डटे हुए हो। ऐसा नहीं कि आपने गिव अप नहीं किया, आप डटे हुए हो और बहुत आपने मेहनत की है कि अपने आप को संभालने की। फिर जो भी हो जाए, करियर में कुछ हो जाए, रिश्तों में कुछ हो जाए, आपने बहुत अपने आप को अच्छे से संभाला है, आपने अपने आप को ब्रेक नहीं होने दिया है। ओके, विच इज़ अ गुड थिंग, और ये कंसिस्टेंट एनर्जी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज तक भी। ओके, यानी आपके पास प्यार है, नहीं है, बहुत पैसों वाला जॉब है, नहीं है, फिर भी आप लगे हुए, आप मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस कार्ड में अगर आप क्लोजली देखोगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर भी देखो फुल मून दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो तो। ओके, तो चैरियट की एनर्जी विद द फुल मून रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो कोई आपके लिए कोई स्टेप लेगा, या तो आप भी हो सकता है किसी की तरफ बढ़ोगे। यानी आप किसी से इंप्रेस हो जाओगे, किसी के साथ आप भी फ्लर्ट करोगे, हो सकता है उनसे वो पहले आपसे फ्लर्ट करे, या फिर आपको कोई पसंद आ जाएगा तो आप ही खुद से जाके बात करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, लेकिन आप कोई एक्शन लोगे। यानी बहुत टाइम से अगर आप सिंगल थे तो आप बोलोगे कि चलो चांस लिया जाए, देखा जाए, तो ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ से भी जा सकता है, यानी आप भी खुद से इनिशिएट कर सकते हो। ओके, और ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मैं इसको अपने मन की बात बताऊं, नहीं बताऊं, कॉल करूं, नहीं करूं, तो डेफिनेटली करो, क्योंकि आप जिसके लिए भी, अगर ये आप क्रश के लिए स्पेसिफिकली देख रहे थे या सोच रहे थे, तो आप अपने क्रश से जाकर बात कर सकते हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है, यानी वो पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है, बिकॉज उनकी वाइब जैसे मानो आप तक पहुँच गई है। ओके, अगर ये आपको स्टेयर कर रहे थे, आप इनको स्टेयर कर रहे थे, तो भाई आग दोनों तरफ बराबर की लगी है, तो आप अपने क्रश को अप्रोच कर सकते हो। ओके, तो ओवरऑल मुझे रिलेशनशिप में भी एंड आई वुड से करियर में भी एक पॉजिटिव टाइम दिख रहा है। एंड एज सच कुछ नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं। मतलब लाइफ में आपके कोई स्ट्रगल है या स्ट्रगल्स है, उसको आप अच्छे से हैंडल कर रहे हो। तो ये फुल मून पे मुझे लगता है अच्छी न्यूज़ ही मुझे यहाँ पर दिख रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाकर भी करोगे, जैसे कि किसी को अप्रोच करना, या हो सकता है आप बहुत जगह अचानक से अप्लाई वगैरह करने लगो। आपको लगेगा कि नहीं, अब आई नीड टू टेक सम चांस, टेक सम रिस्क। आप अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ पर भी आपको सफलता मिलने के चांसेस है। ओके, तो ये अच्छा टाइम है। ओके, कुछ नए काम करने हैं, नए रिलेशनशिप में जाना है, नए जॉब के लिए ट्राई करना है, तो ये अच्छा टाइम है। ओके, एक मिनट, अब मैं रिलेशनशिप के लिए देख लेती हूँ यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स मुझे बताए। वैसे जो मुझे दिखा वो तो मैंने बता दिया, फिर भी मैं 1-2 कार्ड्स निकालती हूँ, मैं आपके लिए एडवाइस निकाल लेती हूँ। ओके, यूनिवर्स मुझे पता है रिलेशनशिप में क्या एडवाइस है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप के कार्ड्स 2-3 दिखे हैं, इसीलिए मैं वो एडवाइस निकालती हूँ, वो ज़्यादा रीडिंग के लिए कॉम्पैटिबल होगा। क्या एडवाइस देना चाहेंगे? डिवाइन प्रोटेक्शन, नो नीड टू वरी, सेपरेशन, डिवोर्स, डिफरेंस। देखो कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, जैसे मैंने बीच में बोला था, अगर सेपरेशन की बात चल रही थी, अगर आप अपने टाइम से बहुत टाइम से मनमुटाव चल रहे थे, तो चांसेस है कि कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है उस व्यक्ति से। लेकिन याद रखना, चांसेस ये भी है कि या तो ये रिश्ता बच जाएगा, ओके, यानी आप दोनों इक्वल एफर्ट्स डालोगे, बच जाएगा। लेकिन मैं एक आपको जस्ट बता रही हूँ, ओके, नेसेसरीली कि ये सबसे रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लो, ओके, यानी आपको, और आप बोलोगे, आपके पार्टनर भी हो सकता है बोलेंगे कि और ज़्यादा खींचने में कोई मतलब नहीं है, हम इस रिश्ते को यही एंड करते, इससे कि पहले कि हम एक दूसरे को बहुत डिसरिस्पेक्ट करें या बहुत
एक दूसरे की इंसल्ट कर दे और अपनी तकलीफ़ें बढ़ाए, इससे अच्छा कि हम इसे एंड कर देते। अगर ऐसा भी कुछ होता है, अगर आपने सारी कोशिशें करके देख ली, आपके पार्टनर ने भी करके देख ली है, तो इसको एक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे, एक मतलब ये मत समझना कि सब खत्म हो गया या बहुत बैड एंडिंग हो गई, इस तरह से मत समझना। क्योंकि ये जो भी हो रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपको ज़्यादा इसको क्या बोलते हैं, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये एक फेज़ है, ये पास हो जाएगी, यानी आप इससे पास कर जाओगे। बिकॉज अननेसेसरी ना रिश्तों को ड्रैग करने में कोई पॉइंट नहीं बनता। ओके, आप इस पर बिलीव करो या ना करो, लेकिन मुझे जो यहाँ पर लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, इस चीज़ को एकदम निगेटिवली मत ले लेना कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं अपने लाइफ का क्या करूँगी। ओके, इस तरह की एनर्जीज में मत आना, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जो स्पेसिफिकली मैंने कहा, जो सेपरेशन से ऑलरेडी गुजर रहे हैं। ओके, या डिवोर्स लेना है, या हो सकता है आपने खुद से ही अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे इस इंसान के साथ और आगे नहीं बढ़ना। हो सकता है आपके एक्स आ जाए, जो मुझे उतनी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्स की कोई एनर्जी नहीं दिखी है। ओके, लेकिन ये मैरिड लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, जो सेपरेशन में थे, उनके लिए हो सकता है कि आप कुछ ऐसा फैसला ले लें कि भाई अब अलग ही हो जाना है। तो इसमें एकदम क्या बोलते हैं, बहुत डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा प्यार नहीं मिलेगा या दोबारा शादी नहीं हो सकती। ओके, सो एक ब्रॉड माइंड रखना उस केस में। बाकी आई थिंक ऑल ओवर मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव रीडिंग ही आई है यहाँ पर। एंड या दैट्स इट, दैट वाज इट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।